हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा है कि ब्लड में क्या क्या होते हैं। ब्लड में उसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। हमने प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में देखा है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में होता है ल्यूकोसाइट्स, हमारा जो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स है। और उसके बाद हमारा एरिथ्रोसाइट्स आएगा, वो है रेड ब्लड सेल्स यानी RBC। उसके बाद है प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स क्या है और इसके बारे में अब पढ़ेंगे। Platelets are also called as thrombocytes and are cell fragments produced from the megakaryocytes, special cells in the bone marrow. So blood normally contains about 1,500,000 to 3,500,000 platelets per millimeter cube of blood. तो ये प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। बोन मैरो में कई स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। और ये मेगा कैरियोसाइट्स देता है प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स ना, ये सेल्फ फ्रैगमेंट जैसा होता है। हमने ऑलरेडी देखा है ना डायग्राम में। हाँ, ये है प्लेटलेट्स। तो आपको आइडिया आ रहा है ना क्यों इसको सेल्फ फ्रैगमेंट्स कहा गया है? क्योंकि ये पूरा पूरा सेल की तरह है दूसरा वाला, और ये छोटा 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 पार्ट्स में है। तो ये प्लेटलेट्स को कौन प्रोड्यूस करता है? मेगा कैरियोसाइट्स। और ये मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। तो लगभग हमारे 1 ml ऑफ ब्लड, वन आई मीन 1 millimeter क्यूब ऑफ ब्लड में लगभग 1,500,000 to 3,500,000 प्लेटलेट्स रहते हैं। Platelets can release a variety of substances, most for which are involved in coagulation or clotting of blood. A reduction in their number can lead to clotting disorders, which will lead to excessive loss of blood from the body. तो ये प्लेटलेट्स का काम क्या है? ये प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? तो ये प्लेटलेट्स हमारे मदद करता है किसके लिए? कोआगुलेशन यानी क्लॉटिंग के लिए। अभी आप एग्जांपल ले लो, आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपने गिर गया। अब गिर गए और आपको चोट लगा है, और उस चोट से खून आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो ये खून रुकना चाहिए। ये नहीं रुकेगा तो बहुत ब्लड लॉस होगा, यानी बहुत ब्लड बाहर आएगा। तो इस ब्लड लॉस को स्टॉप करने के लिए ये स्किन जो है जहां से खून आ रहा है उसको कट ऑफ करना है, यानी उसको स्टॉप करना है वो ब्लड फ्लो को। उसके लिए मदद करता है हमारे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स कोआगुलेशन यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए हेल्प करता है। क्लॉटिंग यानी उस पार्ट में हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट यानी थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है, ताकि वो बाहर नहीं आ जाए। तो इसके लिए हमारा प्लेटलेट्स मदद करता है। तो इसका नंबर, प्लेटलेट्स का नंबर जो है, उसका काउंट जो है, जब हमारे ब्लड में बहुत कम हो जाएगा तब हमारे बॉडी में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स आ जाता है, जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा बॉडी से। तो हम गिर गए और हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स बहुत सारे नहीं हैं, तो हमारा ब्लड जो बाहर आ रहा है वो रुक नहीं सकता और बहुत सारा ब्लड लॉस होगा बॉडी से। तो ये प्लेटलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लड को स्टॉप करने के लिए, ब्लड फ्लो को। तो ये हमारे हमारे ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके उनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। और अब हमारे ब्लड की एक प्रॉपर्टी में आएंगे। वो प्रॉपर्टी है ब्लड ग्रुप। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க சாரி இல்ல இல்ல வாங்க, உங்களை ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணலாமா இல்ல இல்ல நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். நான் உங்க போனை சைலன்ஸ்ல போட்டிருக்கேன்.
विशु, तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोग में डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप होता है. एग्जाम्पल, आपका बी पॉजिटिव होगा और आपके बहन या भाई को ए पॉजिटिव होगा. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं. तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि हम बोलते हैं कि हम किसी को पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और वो बोलते हैं कि मेरा बी पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है. तो इस ब्लड ग्रुप का क्या हमारे सेल्स में, हमारे ब्लड में जो केमिकली जो प्रॉपर्टीज हैं, इस किससे ये ब्लड ग्रुप आ रहा है, किससे हम इसको ए बोलते हैं और क्यों नेगेटिव या पॉजिटिव बोलते हैं, इन सभी एस्पेक्ट्स को हम हमारे ब्लड ग्रुप टॉपिक में कवर करेंगे. तो ये ब्लड ग्रुप जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम डोनेट करते हैं ब्लड को, तब हमें ब्लड ग्रुप को मैच करना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड ग्रुप जो है वो किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को ही एक्सेप्ट करता है. तो ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स differs in certain aspects, though it appears to be similar. Various type of blood groups has been done. Two such groupings are ABO and the RH and are widely used all over the world. तो हमारे ब्लड जो है ये देखने के लिए बहुत सिमिलर होता है, पर जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाए, हम सेल्यूलर लेवल में जब हम जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और हम बहुत सारे फैक्टर्स से ब्लड को ग्रुप कर सकते हैं. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो ABO एंड दी RH ब्लड ग्रुपिंग. तो ये ABO और RH ब्लड ग्रुपिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत यूज्ड है कॉमनली. तो ये ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है, इससे ही हमारे A या O या B, ये अल्फाबेट हमारे ब्लड ग्रुप में जो है ये इस ग्रुपिंग से आता है. और RH ग्रुपिंग जो है ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव को देता है. तो हम पहला देखेंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग. ABO blood grouping is based on the presence or absence of two surface antigen chemicals that can induce immune responses on the RBCs, namely A and B. Similarly, the plasma of different individuals have two natural antibodies, and the distribution of the antibodies and the antigens in four blood groups called A, B, AB and O. तो हमारे ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है ये ब्लड ग्रुपिंग किस कैरेक्टरिस्टिक से किया हुआ है कि ये एंटीजन, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी. तो पहले हम देखेंगे कि ये एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है. ये एंटीजन एक केमिकल है जो हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, यानी हमारे इम्यून रेस्पॉन्स जो है स्टार्ट करता है. तब एग्जाम्पल ले लो कि कुछ फॉरेन बॉडी, हमारे बॉडी के कुछ फॉरेन पार्टिकल जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, और हमारी बॉडी में जो एंटीजेंस होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो इंड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को. इंड्यूस यानी स्टार्ट करता है, ट्रिगर करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम उस फॉरेन पार्टिकल से फाइट कर सके, यानी उसको हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचा सके. तो ये है एंटीजन. तो एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीजन हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम जो है ये फंक्शनली एक्टिव होता है, और हमारे इम्यून सिस्टम बहुत सारे केमिकल्स देते हैं जो लड़ाई करता है फॉरेन पार्टिकल से. जो केमिकल्स, दिस केमिकल्स को एंटीबॉडीज कहते हैं. तो ये एंटीबॉडीज एक केमिकल्स है जो फॉरेन पार्टिकल से लड़ाई यानी फाइट करता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए. तो हमारे ये सभी एंटीजन और एंटीबॉडी
जो है ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और उसको डिवाइड किया है। एंटीजन जो है ये 2 टाइप्स का है, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। सिमिलरली हमारे प्लाज्मा में 2 तरह की एंटीबॉडीज रहते हैं। तो ये एंटीबॉडी और एंटीजन के बहुत सारे मिक्सचर से हमारे ब्लड ग्रुप्स जो है ए बी और ओ आता है। तो नेक्स्ट हमारे एक टेबल देखेंगे। तो इस टेबल में हमने दिया है कि ब्लड ग्रुप जो है, इस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा, कौन सा एंटीबॉडी होगा और उनके डोनर कौन कौन होंगे। तो हम पहले देखेंगे ए ब्लड ग्रुप। हमारे ए ब्लड ग्रुप में जो है जो जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। और हमारे उनके प्लाज्मा में जो है उनके एंटी बी एंटीबॉडीज होंगे, तो तब हमारे ब्लड ग्रुप ए कहा जाता है। तो ये बहुत इजी है रिमेम्बर करने के लिए, क्योंकि एंटीजन जो है हमारे आरबीसी के ऊपर वो डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप को। जब हमारे आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होगा तब हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। जब हमारे एंटीजन के ऊपर, हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन जो है जब बी होगा तब ब्लड ग्रुप बी होगा। और जब हमारे आरबीसी के ऊपर दोनों ए और बी दोनों एंटीजन होंगे तब हमारे ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। जब हमारे आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन जो है वो कोई एंटीजन नहीं है, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो ये ओ ब्लड ग्रुप होगा। ये बहुत इजी है रिमेम्बर करने के लिए। और फिर जब हम एंटीबॉडीज के बारे में आएंगे, हमारे प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज हैं, तो जब ए होगा तब एंटी बी होगा। यानी आप ऐसे भी रिमेम्बर कर सकते हो कि हमारे ब्लड ग्रुप ए में ए ब्लड ग्रुप में बी नहीं होता, तो ये एंटी बी है, बी नहीं यानी एंटी बी। तो हमारे ए ब्लड ग्रुप में बी नहीं होता और एंटीबॉडीज एंटी बी होते हैं। और हमारे बी ब्लड ग्रुप में जो है उसमें ए एंटीबॉडीज नहीं होंगे और एंटीबॉडीज को ए एंटी ए कहा गया है। हमारे ए बी ब्लड ग्रुप में जो है उसमें को एंटीबॉडीज हमारे प्लाज्मा में कुछ नहीं रहते हैं, ये नील यानी कुछ भी नहीं है। और हमारे ओ ब्लड ग्रुप में जो है उनमें एंटीबॉडीज है एंटी ए एंड एंटी बी। तो ये पता चल गया ना, ये अंडरस्टैंडिंग है। ये ए बी ब्लड ग्रुप में जो है ये ए भी है बी भी है, और तो ये कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये एंटी ए एंटी बी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों है। जब हम ओ ब्लड ग्रुप को लेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि एंटी ए एंटी बी यानी एंटी ए नहीं है और एंटी बी और बी नहीं है, यही ओ ब्लड ग्रुप का कैरेक्टर है। तो अब हम देखेंगे डोनर के टेबल को। ये डोनर ब्लड ग्रुप जो है ए ब्लड ग्रुप के लिए डोनर जो ब्लड देता है उनका ब्लड ग्रुप होगा ए और ओ। और फिर हमारे बी में बी और ओ, और ए बी में ए बी और ओ के लिए सिर्फ ओ। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे ओ जो है वो है यूनिवर्सल डोनर, यानी जिस आदमी में ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सभी के लिए ब्लड दे सकते हैं। यानी जब मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं ब्लड ग्रुप ए से ब्लड ले सकती हूँ और ब्लड ग्रुप ओ से भी ले सकती हूँ। तो ओ ब्लड ग्रुप हुआ यूनिवर्सल डोनर, यानी किसी भी पर्सन के लिए ओ ब्लड ग्रुप दे सकता है। परंतु जो पर्सन में ओ ब्लड ग्रुप है तो उनके लिए सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप ओ हो तो डोनर सिर्फ पर्सन होगा जिसमें ओ ब्लड ग्रुप होता है। तब अभी ए बी जो है, ये ए बी जो है इनके लिए ना ये स्पेशल है।
क्योंकि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों? क्योंकि ये ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं, किससे? जो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा और फिर ओ ब्लड ग्रुप भी। तो ये इन सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये बॉडी जो है, ए बी ब्लड ग्रुप के बॉडी जो है, ये सभी तरह के ब्लड को एक्सेप्ट करता है। तो तो ये ऑलरेडी मैंने बोला है कि जब हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है तो हम किसी ब्लड ग्रुप को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डोनर जो है और हमारी रेसिपिएंट जो है, ये इन दोनों का ब्लड ग्रुप जो है ये मैच होना है। ये मैच नहीं होगा तो क्या होगा? ये मैच नहीं होगा तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आएगा। एग्जाम्पल, क्लम्पिंग ऑफ द आरबीसीज, यानी हमारे आरबीसीज जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ब्लड डोनेट करते समय या ब्लड ट्रांसफ्यूज करते समय हमें ब्लड ग्रुप को मैच करना चाहिए। हमारे प्रीवियस टेबल में जो है ये ब्लड ग्रुप और डोनर्स ग्रुप जो है ये है मैचिंग। तो हमारे ब्लड ग्रुप ए के लिए ए और ओ देख सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी के लिए बी और ओ। ऐसे ही मैच करना चाहिए हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले, क्योंकि हमारे बॉडी जो है ये सभी तरह के ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमारे बॉडी में जब ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो ये सभी तरह के ब्लड एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए उसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, जो पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे। जो पर्सन ओ ब्लड ग्रुप के होंगे उनको यूनिवर्सल डोनर्स कहा गया है, क्योंकि वो सभी टाइप्स ऑफ ब्लड के लिए ब्लड दे सकते हैं। और हमारे ब्लड जो है ये सभी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ को एक्सेप्ट करता है। तो आज के लेक्चर के लिए ये बस है।